everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने भी MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2026 जो हाल ही में 17 मई को आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2026 परीक्षा 2025 की थी, 2026 17 मई को इसका आयोजन किया गया और इसका ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिस्कशन में आने से पहले हम प्रीवियस जो कट ऑफ है उसका डिस्कशन भी करेंगे। क्यों करेंगे और अगर उसकी क्या आवश्यकता है वो मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जो इस बार का पेपर था वो नेगेटिव मार्किंग के साथ था, ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस एनालिसिस हम देख रहे हैं, और ये मैं 2022 का विशेषता क्यों आपके सामने लेकर आई हूँ, बिकॉज 2022 में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद था वो उच्च शिक्षा विभाग का था। आप देख सकते हैं 2024 वाला जो था वो 2023 वाला जो था वो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा सोसाइटी मैनेजमेंट का पद उसमें के संबंधित प्रश्न पार्ट बी में देखे गए थे, राइट। तो ये जो सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 में हुई थी वो उच्च शिक्षा विभाग की थी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक कुल सचिव के 13 पद थे। इस बार भी पद संख्या लगभग सिमिलर है, 12 पद, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करते हैं इस रिजल्ट की, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्टेन्ड जो मुख्य चयन सूची है वो है और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिस्ट भी है। तो हम देखेंगे कि कट ऑफ जो फर्स्ट सिलेक्शन था वो कितने नंबर पे हुआ, लास्ट सिलेक्शन जो है वो कितने नंबर पे हुआ, ये सारी चीजें हम ध्यान से देखेंगे। ओके, ऑलराइट। और ये क्यों देखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि पिछले बार का कट ऑफ कितना था और इस बार का कट ऑफ उससे कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। हम फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि पिछले बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पेपर वन का स्तर बिल्कुल भी अलग था, क्योंकि अगर हम पेपर वन का स्तर, इस बार पेपर वन के स्तर की हम बात करते हैं तो पेपर वन का स्तर थोड़ा कठिन था। अगर आप सारे अभ्यर्थियों से, मैंने कई सारे अभ्यर्थियों से बात की, कई सारे सेंटर्स पर जाकर मैंने अभ्यर्थियों से बात की, उस दिन जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी मैंने बात की, तो सभी का लगभग एक ही मत था कि जो पेपर वन है वो स्लाइटली डिफिकल्ट था, ओके, एज कंपेयर टू पेपर टू। अगर आप पेपर टू की बात करेंगे तो पेपर टू मॉडरेट टू इजी आप कह सकते हैं, इजियर साइड पे ज्यादा था पेपर वन की यदि हम बात करेंगे, लेकिन पेपर टू की अगर हम बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट था, बट यदि हम पेपर वन की बात करेंगे तो वो डिफिकल्ट साइड में था। ओके, और वहां ये जो पेपर वन है ये ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, आप देख लीजिएगा। उसका कारण मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि सेपरेटली पार्ट ए और पार्ट बी में आपको 40-40% स्कोर करना था, तभी जो आपको कंसीडर किया जाएगा लिस्ट के लिए, ये लिखा था एडवर्टीजमेंट में ही। मतलब मिनिमम आपको 40% मिनिमम पार्ट ए में भी लाने थे, 40% आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, मतलब 20 प्रश्न आप समझ लीजिए, यानी 20 प्रश्न आपको करने ही करने थे सही। अगर 20 प्रश्न आपने सही नहीं किए तो पार्ट बी तक आप सोच लीजिए आपका जो पार्ट बी है वो चेक ही नहीं होगा, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे आप पार्ट ए। तो पृथक पृथक मतलब अलग अलग आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों में मिनिमम 40% लेके आने थे, ये विज्ञापन में ही बता दिया गया था। ओके, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के तो है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30-30% रखा गया था। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30% था और रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी 30% था, ठीक है। लेकिन बाकी सबकी अगर आप बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, यानी 20 प्रश्न आपको पार्ट ए के सही करने थे, क्योंकि अगर आपने पार्ट ए का 40% या 20 प्रश्न अगर आपने सही किए तभी आपका पार्ट भी चेक होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा कट ऑफ को, नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेगी। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख भी दिया है कि नेगेटिव मार्किंग जो है उससे बहुत 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 बड़ा फर्क आएगा, वो मैं बताती हूँ आपको क्यों। इसके साथ साथ पार्ट ए का स्कोर, ठीक है। देखिए, क्योंकि पार्ट बी बहुत इजियर साइड पे था, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे ने पार्ट बी में 100 में से 90 क्वेश्चंस तक सही कर दिए, मान लीजिए, ओके, फॉर इंस्टेंस 100 में से 90 क्वेश्चंस तक सही कर दिए, लेकिन पार्ट ए में वो जो अभ्यर्थी हैं वो 10 क्वेश्चंस भी नहीं सही कर पाए, तो आपको लगता है उनका सिलेक्शन होगा? आपको लगता है? क्योंकि पार्ट ए तो वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए ना, राइट। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगभग 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए पार्ट ए में। मेजॉरिटी अगर आप एवरेज देखेंगे ना तो एवरेज पार्ट ए का जो अटेम्प्ट निकल कर आ रहा है, एवरेज, मैं हर एक विद्यार्थी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 40 प्लस भी स्कोर किया है क्योंकि उनका जीएस पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का पार्ट बी बहुत फ्लक्चुएट किया है,
ठीक है। मैं ऐसे एक दो लोगों की बात बिल्कुल नहीं करूँ, कुछ लोग हैं जिनने अपना फीडबैक दिया है कि उनके दोनों पेपर बैलेंस्ड गए हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए का स्कोर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा, इसके बाद डिफिकल्टी लेवल और नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सबसे पहले हम 2022 की अगर बात करते हैं, तो ये 2022 की बात मैं क्यों कर रही हूँ, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी, बिकॉज ये 2022 में जो सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद था वो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था, ठीक है, जैसा कि इस बार है ना। तो देखिए ये ऑब्टेन मार्क्स लिस्ट है हमारे पास और ये सिलेक्शन लिस्ट है। सिलेक्शन लिस्ट में आपको जो सबसे पहला नाम दिख रहा है वो नीलकमल कुमावत जी का है, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल है, ये अनरिजर्व्ड मेल, ठीक है। इनकी जो सीट है, हालांकि इनकी श्रेणी ओबीसी थी, ठीक है। तो नीलकमल कुमावत जी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम नीलकमल कुमावत जी का नाम देखते हैं, ये है 5th नंबर पे नीलकमल कुमावत जी का नाम है। और यहाँ पे इनका जो लिखित परीक्षा में इनको अंक मिले हैं, ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे 432 है। आप देखिएगा हमारे परीक्षा में अभी 450 का पूर्णांक लेके हम चल रहे हैं, यहाँ पे 432 है। तो 432 पूर्णांक में से इनको 307 अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त हुए और 50 में से साक्षात्कार में 18 मार्क्स इनको मिले, सो विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 325, ठीक है। 482 में से 482 क्यों, 432 प्लस 50 मार्क्स, तो 482 में से बाकी प्रश्न डिलीट कर दिए गए होंगे आयोग के द्वारा, तो 482 में से इनको 325 जो अंक है वो मिले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमको क्लियर रहे, 325, सॉरी एक बार रिएट्रेट कर लेते हैं, हाँ 325, ओके। जहां पर इनको इंटरव्यू में लगभग 18 नंबर मिले हैं। इंटरव्यू की अगर आप बात करते हैं तो इंटरव्यू में 18 नंबर इनको मिले हैं, और अगर आप रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो 307 अंक इनको मिले हैं, ठीक है। 307, 307, ओके, प्लस 18 आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 325 का टोटल स्कोर आ रहा है इनका, ठीक है। अब ये हमने मेल देख लिया, अब हम एक बार अनरिजर्व्ड फीमेल भी देख लेते हैं। पिंकी मनकानी जी हैं अनरिजर्व्ड फीमेल, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी पिंकी मनकानी जी। अब इनके हम मार्क्स देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये पिंकी मनकानी जी हैं, इन्होंने भी 315 स्कोर किया है। देखिए यहाँ पे 325 है और पिंकी जी का 315 स्कोर रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल, ठीक है। अब इनका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं। इनका 36 मार्क्स, इनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इंटरव्यू में। रिटन में 279 मिले, रिटन में 279 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में इनको 36 मार्क्स मिले हैं, 36 मार्क्स। देखिए अब स्कोर कितना चेंज हो जाता है इंटरव्यू के मार्क्स से, ठीक है। तो इनका टोटल 315 है, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल, अनरिजर्व मेल की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व मेल का था 325 कट ऑफ, और फीमेल अनरिजर्व की अगर आप बात करें तो 315 था कट ऑफ, ठीक है। ये मैक्सिमम हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लास्ट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको देख लेते हैं। अनुपूरक सूची में नहीं, मुख्य भाग में हम देखेंगे। मधुरकांत गुप्ता जी, ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट थे। मधुरकांत गुप्ता जी की अगर हम बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी जो रिजल्ट है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो हम एससी फीमेल कैटेगरी यहाँ पे देख लेते हैं। एससी फीमेल आकांक्षा प्रजापति जी का हम देख लेते हैं। आकांक्षा प्रजापति जी आप देख रहे हैं, इनको टोटल 264 मार्क्स में इनका सिलेक्शन हो गया। आकांक्षा प्रजापति जी का जो सिलेक्शन है वो टोटल 264 मार्क्स में हो गया, ठीक है। और 264 मार्क्स में इनका जो लिखित परीक्षा है वो 254 मार्क्स थी इनकी, 254 है ना। और यहाँ पर इनको 10 नंबर इंटरव्यू में मिले हैं ना। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू का अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप एक बात समझिए कि यदि आपने रिटन में अच्छा स्कोर कर लिया है ना, तो आपको इंटरव्यू में भले ही कम नंबर मिले, कम अंक प्राप्त हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है, आपको रिटन में ध्यान देना है, जैसे कि आकांक्षा जी ने किया, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए ये हमको एक स्थिति क्लियर दिख रही है, नजर आ रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 482 का क्योंकि टोटल लिया था ऑब्टेन मार्क्स लिस्ट में हमको दिख रहा है, तो 482 में से जो फर्स्ट सिलेक्शन हुआ वो 325 पे हो गया है, ठीक है। और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है वो 264 में हो गया है ना। अब हम अपने कट ऑफ पर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए यदि हम अनरिजर्व कैटेगरी मेल की बात करते हैं, देखिए प्लीज ये मत समझिएगा कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ ये प्रीवियस एनालिसिस पर बेस्ड बता रही हूँ। मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस इसलिए दी ताकि आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इस बार क्या है, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ पिछले बार की तुलना में पार्ट बी इजी था। पार्ट बी इस बार का जो था वो इजी था। अगर आप पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट था, लेकिन पार्ट बी इजी था। तो मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी ने अगर 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर लिए पार्ट ए में,
है ना, उनका 40% तो क्वालिफाई तो वो हो गए, ठीक है, भले ही 21 ही क्लियर अच्छे किए हो, लेकिन क्वालिफाई तो हो गए, 40% आ रहे हैं उनके मार्क्स पेपर ए में, पार्ट ए में, तो पार्ट बी उनका चेक होगा। और पार्ट बी में अगर उन्हें 100 में से मान लीजिए 90 भी करेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो आप बताइए कि क्या उनका सिलेक्शन किसी भी प्रकार से रुक सकता है? बिल्कुल नहीं रुक सकता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल पार्ट ए की जरूर इन्फ्लुएंस करेगी। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनका पार्ट ए बहुत खराब गया, पार्ट बी बहुत अच्छा गया, देन इट इज ऑल्सो पॉइंटलेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पार्ट ए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो पार्ट बी की तो बात ही अलग है, क्योंकि पृथक पृथक क्वालिफाई करना जरूरी था एज पर द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं कट ऑफ पर। अगर आप मेल कैटेगरी की बात करें, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर बात कर रही हूँ, टोटल 150 क्वेश्चंस थे, पार्ट ए में 50 प्रश्न, पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस, एंड प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए गए थे, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर आप देखें यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस, ओके, एंड प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक, 450 मार्क्स, ओके, एंड 50 मार्क्स इंटरव्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं ये डिस्कशन कर रही हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं ये डिस्कशन कर रही हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, मार्क्स नहीं बता रही हूँ मैं आपको। और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही है जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपको मार्क्स से भी अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मेल्स कैटेगरी की हम बात करें, तो अगर आप 105 टू 110 के क्वेश्चन बैंड को प्राप्त कर रहे हैं, यानी आपके जो सही क्वेश्चंस हैं, और नेगेटिव मार्किंग को हटा दीजिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 105 से 110, 105 की अगर आप बात करेंगे लगभग 315 मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ ना, तो अगर आपके टोटल 315 नंबर बन रहे हैं ना, 315 नंबर बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को अलग करके, तो आप अगर अनरिजर्व मेल कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, मार्क माई वर्ड्स, कोई भी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर 110 है तो ये 330 मार्क्स पे जाता है, 110 अगर आप है तो 330 अंक, ठीक है। तो ये अगर आपके 300, ये 300 सवा 300 नंबर है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये आप बात मान लीजिए। अब मेल कैटेगरी है अनरिजर्व में, तो 310 15 आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 310 से लेकर अगर 330 के बीच में आप कहीं पर भी आ रहे हैं नंबर अंकों के अनुसार, तो आपका सिलेक्शन तय है, मेरी बात यहाँ से मान लीजिए, ओके। ऑलराइट, सो इट्स अ सेफ स्कोर, अगर इतना किया है तो ये सेफ स्कोर है। अब देखिए फाइनल आंसर की जब एक बार रिलीज कर दी जाएगी, और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो वो फ्लक्चुएट भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है एज पर द रिव्यूज दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल नेगेटिव मार्किंग को जज करके और जितने रिव्यूज मुझे मिले हैं उसके आधार पर मैंने, और प्रीवियस एनालिसिस के आधार पर मैंने कट ऑफ बनाया है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बनाया है, बट ये मुझे लगता है कि ये ही होगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 330 से ऊपर नहीं ही जाएगा कट ऑफ, ये बात पक्की है, पक्की पक्की बात है ये, ओके। और हो सकता है एक्सेप्शनली, क्योंकि जितने लोगों का मुझे फीडबैक मिला है, 110 क्वेश्चंस जो है अगर आपने कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। फीमेल की बात करती हूँ, फीमेल में अगर आपने 100 टू 106 क्वेश्चंस किए हैं, ओके, 106, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं 318 नंबर, ठीक है, 300 से 318 के बीच यदि आप हैं, 300 से सवा 300 रेंज, अगर मार्क्स की रेंज की हम बात करें, तो 300 टू 315 की अगर आपकी रेंज है, और 318 कर देती हूँ मैं इसको, तो आप इन है, ओके, क्योंकि फीमेल की पद संख्या भी बहुत कम है, टोटल तीनों उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो रिजर्व्ड भी है फिर वो, और आपको टोटल अगर आप देखें तो एक पद ही आपको दिखाई देगा फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आप अन्य को अलग कर दे तो, ठीक है। तो अगर इतना मार्क्स है आपका 300 टू 315 318, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आने वाला है, बिलीव मी, ओके, ऑलराइट। बट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 310 300 अगर आप मेल हैं तो 310 आपका स्कोर जो है वो 310 के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में हैं, नहीं तो आप नहीं हैं, ठीक है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कट ऑफ इससे कम हो जाए, आपका भला हो, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है और जो मुझे फीडबैक मिला है उसके आधार पर यही सत्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम EWS कैटेगरी की बात करते हैं, तो EWS कैटेगरी का स्लाइटली कम जाएगा कट ऑफ, उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि EWS कैटेगरी में सिर्फ आपको 30% वो करना था, यानी 30% आपको पार्ट ए में चाहिए पृथक से, और 30% पार्ट बी में, है ना। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% चाहिए था, बट EWS के लिए 30% ही चाहिए था, तो पार्ट ए अगर आपने 15 प्रश्न भी सही कर दिए तो क्वालिफाई हो गए आप, ठीक है। ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपको लगभग 98 देख, ये फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, 98 टू 102 देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम मेल EWS कैटेगरी की बात करें तो
100 to 105 आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मेल ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं अगर, तो 100 अगर हैं आपके, 300 अंक हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगर 295 भी आपके अंक हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे टू अगर फीमेल्स से स्टार्ट कर देना तो 285 से अगर आप 310 के रेंज में आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन लगभग तय है। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि +5 -5 का चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, मेल अगर आप कैंडिडेट हैं तो 100 to 106 आपका यहाँ पे होगा। 100 to 106 अगर आप मेल कैटेगरी में हैं, वही 300 अंक की बात करेंगे, मिनिमम 300 to 315 आपको चाहिए ही चाहिए, 318 आपको चाहिए चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं, ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 95 to 102। ओके, 102 और 105 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये ओबीसी फीमेल की बात है। अब हम बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी में। तो अगर हम SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपका जो स्कोर है, अगर आप मेल कैटेगरी के हैं और आपका स्कोर जो है वो 96 से 102 के बीच में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफेस्ट जोन में, आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए, तो भी 95 से 100 तक का स्कोर है, ये 90 भी हो सकता है। अगर हम फीमेल SC की बात करें तो ये 90 to 100 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर चल रहे हैं, 90 भी हो सकता है। +5 -5 की आप बात ध्यान में रखिए। 95 to 100 क्वेश्चंस आप इनको इंटू 3 कर देंगे तो अंकों का भी आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। और ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ST कैटेगरी में अगर आप मेल कैटेगरी के हैं और आपने 90 से 98 क्वेश्चंस हल कर लिए हैं, ओके, यानी अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो 270 की रेंज अगर आपके पास है, तो 270 ये स्टार्टिंग है। अगर 270 से लेकर और 310 तक आपकी रेंज है तो, और आप ST कैटेगरी में हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बिलीव मी। ठीक है, और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो लगभग 90 to 95 अंक अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन, 90 to 95 क्वेश्चंस, प्रश्न आपने सही किया। मैंने बताया आपको कि ये सारा डेटा जो मैं आपको दे रही हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, तो फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल 90 to 95, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ऑलराइट, तो क्या हमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई? दिस इज अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सटीक विश्लेषण प्रदान कर सकूं। मैंने पूरी कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आप MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड फ्री कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। यदि आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से संबंधित विद्यार्थी हैं तो भी आपको रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। MP में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, उससे संबंधित जानकारी, सूचनाएं, वो भी हम आपको अपने चैनल से देने का प्रयास करते हैं। ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज, चाहे वो टेम्पररी पद हो, परमानेंट पद हो या विजिटिंग फैकल्टी पोजीशंस हो, उससे संबंधित जानकारी भी हम आपको चैनल के माध्यम से देते हैं। तो ये PDF आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ प्रोपीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी, जैसे मैंने आपको बताया, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइमली पता चलते रहें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे कि ये जो कट ऑफ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा है कई लोग इससे अलाइन नहीं करते। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये वो डेटा है जो मैंने अपने रिसर्च डेटा के आधार पर बनाया है ना। हो सकता है आप इससे अलाइन ना करें, विच इज कम्प्लीटली ऑल राइट। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपका नजरिया हो सकता है। ठीक है, आपका जो भी फीडबैक है, आप अपने मार्क्स भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर और कोई कंफ्यूजन है किसी भी, अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ स्कोर में नहीं आ रहे हैं, आप कौन से ऐसे और ऑप्शन हैं जिनके लिए अभी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगेन, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, एंड ऑल द बेस्ट। जो सभी लोग इस रेंज में आ रहे हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।